होते ही उनके पास ले आके पेश किए और जब कभी इलेक्शन आता उनको ले आते और बिरयानी खिला देते और मीठा खिला दे के उनको वापस लाते। वो अफराद जो है अब भी उसमें से थोड़े अफराद इस कमेटी में शामिल है। मुझे ऐसा मालूम होता है पुरानी शराब को नई बोतल में मुंतकिल किया जा रहा है। मैं यकीनन बहुत से अच्छे असाब भी है, लेकिन मैं इन असाब से दरख्वास्त करता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सलीम साहब के जानशीन हैं, सलीम साहब की वो पॉलिसी इख्तियार मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि 2012 में जो केसीआर साहब नहीं बल्कि जो है राजशेखर रेड्डी शमशाबाद में 50 एकड़ ज़मीन 1991 सर्वे नंबर 2012 में जो है उन्होंने जो है शमशाबाद में 50 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड को दी और जो है आपको पोजीशन दिया गया और एमआरओ को 50 एकड़ ज़मीन सर्वे नंबर 1991 जो शमशाबाद में आपको जो है पोजीशन दिया गया, लेकिन आप जो है रिकॉर्ड रूम में महफूज कर दिए हैं। वो रिकॉर्ड है या नहीं है वल्लाह आलम बिसाब। आप लोगों की गफलत की वजह से जो है हमारे तेलुगु देशम के नहीं बल्कि हमारे चंद्रशेखर राव साहब की जो पार्टी है, केसीआर साहब की पार्टी, चंद्रशेखर साहब की नहीं बल्कि केसीआर साहब की जो पार्टी है, उनके लोगों ने जो है 20 एकड़ पे जो है आश्रम बना दिए, कब्रिस्तान बना दिए, आप जो है और मंदिरा बना दिए। आप क्या कर रहे हैं? आप जो ज़मीन आपके पास है वो कब्रिस्तान को नहीं देते और हम ये बोल रहे हैं कि पहाड़ी शरीफ में 10 एकड़ ज़मीन आप दीजिए, कब्रिस्तानों के लिए आप नहीं देते। जब तक कि आप लोगों के साथ जमहूरी अंदाज से लड़ाई नहीं लड़ेंगे उस वक्त तक आप समझने वाले नहीं है। आपका काम यह है कि खाली इस किस्म के बयानबाजियों से काम चलने वाला नहीं है। हम जो है हमारा रिकॉर्ड है कि हम जमहूरी अंदाज से लड़ते हैं और मुकाबला करते हैं और ऐसे लड़ाका ग्रुप को आपके सामने लाएंगे। आप जो करना है आप करिए, लेकिन सवाल ये है कि अब हालात इतने बदलते जा रहे हैं कि कुछ नहीं। अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से आपको मालूम है ये इंतहाई बदनाम इदारा हो गया था। हर जो है वो सियासी बेरोजगार जो है वहाँ पर उसको एडजस्ट कर दिया जाता था। अब आप जो है अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से बड़े इंतजामात की बात कर रहे हैं। अभी कोई सीईओ का जो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, आप जो है कैसा करते हैं? और आप जो है अब उसमें जो है उन अफराद को कमेटी में आगे बढ़ाइए, उन अफराद को आप लीजिए जो समाजी एतबार से और जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं और जो अपने मफादात से बुलंद होकर काम करते हैं, उनको रखिए। तो अनीसुल गुरबा का जो इस वक्त नाम होने वाला है वो कामयाब हो सकता है। और अब दूसरी बात ये है कि आज अखबार में एक और हैरतकुन न्यूज़ देखने का मौका मिला। उसमें कहा कि जा रहा है कि मुस्लिम मशवरती कौंसिल का क़याम अमल में आया। इससे पहले हमारे एमपी साहब जो है एक अपने अफराद को जमा करके मुत्तहिदा महाज बनाया था उन्होंने, और जो है केसीआर साहब मुंतखब होते ही उनके पास ले आके पेश किए और जब कभी इलेक्शन आता उनको ले आते और बिरयानी खिला देते और मीठा खिला दे के उनको वापस लाते। वो अफराद जो है अब भी उसमें से थोड़े अफराद इस कमेटी में शामिल है। मुझे ऐसा मालूम होता है पुरानी शराब को नई बोतल में मुंतकिल किया जा रहा है। मैं यकीनन बहुत से अच्छे असाब भी है, लेकिन मैं इन असाब से दरख्वास्त करता हूँ आपके साथ लड़ाकू ग्रुप को तैयार कीजिए जमहूरियत में। अगर जमहूरियत में ज़िंदा रहना है तो आपको लड़के ज़िंदा रहना पड़ेगा। सलामा करके चंबर प्रैक्टिस मत कीजिए। और आप उनमें और ये इलेक्शन असिस्टेंट है, जिस तरह मुत्तहिदा महाज का मामला जो बेरौनक हो गया है, बेअसर हो गया है, आपका भी मामला ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन में लेके जाएंगे और आप लोग बयान देंगे कि हमारे केसीआर साहब ने बेहतरीन काम किया, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। बल्कि आप दोनों तो बहुत ही हमारे मसाजिद की हिफाजत करें, हमारे शादी खानों की हिफाजत करें। हमको 12% जो है
रिजर्वेशन दे दिए और जो है उन्होंने जितने वादे किए वो किए। सेक्रेटरिएट की मस्जिद को मस्जिद गिरा दिए और सेक्रेटरिएट के बाहर बना दिए। और जो है ना अब हमारे पास के जो है जो लोग दानिश्वर कह रहे हैं, उलमा कह रहे हैं, वो उनके पास दयानतदारी नहीं है। देखिए ये दो बातें ज़हन नशीन रख लीजिए, मैं आवाम से मुखातिब हूँ। उलमा का दो गुरोह है, एक उलमाए सू, एक उलमाए हक। उलमाए सू के पीछे मत जाइए, आपका भी खात्मा बिलखैर नहीं होगा। और उलमाए हक के साथ रहिए, अगर कुछ भी चले जाए लेकिन खात्मा बिलखैर हो सकता है। ऐसी मौके पे मैं इसमें असाब में देख रहा हूँ कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी हैं जो जमहूरी अंदाज से मुकाबला करने का ज़हन रखते हैं, लेकिन इन असाब में जो है जो कह रहे हैं कि जो है हम जो है बेहतरीन काम करेंगे। और आप क्या मशावरत काउंसिल करेंगे? सबसे पहले हमारे जो है जनाब डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह साहब जामिया निज़ामिया के शेखुल जामिया है, समझे आप, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह अपनी मादरी ज़बान से नाबलद होना है। उन्होंने कह रहे हैं कि मादरी ज़बान से, अरे भाई या तो जान, मादरी ज़बान का मतलब उर्दू, हाँ मादरी ज़बान बोले तो उर्दू। और आप जो है हाँ तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को खुद को उर्दू नहीं आती ना ख्वाजा। हाँ भाई ये मौलाना की नज़र कहाँ तक जाती वहाँ तक। मौलाना भी जो जिस गुरु से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके जो है वो मुशीरान खुद इनको ये नहीं करते, उन्होंने जो है मुशीरानी देते हैं। तो जब तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को बनाया है तब वहाँ पर बड़े बड़े बैनर जब लगे थे, जब उर्दू में लगने के अलावा तेलुगु में लगे थे, तो इससे पता चल रहा था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के आदमी है उनको उर्दू नहीं आती, तो जबकि उनको उर्दू नहीं आती तो फिर उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बना? अच्छा, फिर हमारे डॉक्टर सैफुल्लाह साहब बहुत अच्छे आलिम हैं, उसमें जो है कोई शक नहीं है, लेकिन दयानतदार और जो है ऐसे आलिम की जरूरत है जो हक गो और हक परस्त हो। आप जो है उलमाए सू के साथ रह के आप समझते हैं कि हम हक़ो की फहरिस्त में, ऐसा नहीं हो सकता। हम जिंदा हैं तो ज़बान भी है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, हक भी है, ज़कात भी है, लेकिन हम जिंदा नहीं। जिंदा रहने के आप प्रोग्राम क्या बता रहे हैं? आप कोई जिंदा रहने के प्रोग्राम नहीं बता रहे। अब तो हालात इतने ख़राब हैं कि आज हम हमारे बच्चों को ये ज़हन देने की ज़रूरत है कि जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। वो कौमें जो जद्दोजहद करती है वो तारीख का अहम तरीन सरमाया होती है। और आप जो है ऐसी मशावरती कमेटियों से कुछ होने वाला नहीं है। और ये आप बताइए, साबिक़ा मुत्तहिदा महाज में आलियर इनकाउंटर में 5 नौजवानों का कत्ल हुआ और पुलिस कस्टडी में हुआ, उन लोगों ने कोई बात कही? आप मुत्तहिदा मुस्लिम महाज वो बना के रखे, वो इस बात पे रखे थे कि हमारे एमपी साहब जो है एक सेक्शन रखते हैं, वो सेक्शन में जो है कुछ लोगों को जमा करके रखते हैं, उनसे ख्वाहिश करते हैं कि हमारे साथ चलीजिए, हम जो बोले बोल दीजिए, उसके बाद हम आपको 2 गोश्ता बिरयानी खिला देंगे, मीठा खिला देंगे, बस यही आपका सरमाया है। तो आप अंदाजा लगाइए। एक उस कमेटी के चेयरमैन मरहूम मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन थे, उनको भी बनाए थे, उसके समझे बहुत से लोगों को वो रखे नहीं, वो जितनों को भी रखे हैं सब जो है केसीआर साहब को सलाम करने वाले थे। केसीआर साहब को सलाम से बहुत खुश हो जाते, लेकिन केसीआर का दामन पकड़ना, गला पकड़ना तो बड़ी बात है, दामन पकड़ के भी नहीं पूछ सकते, ऐसे लोग हैं। उसके लिए अपना किरदार बहुत साफ और शफाफ होना पड़ता है। जब आप लड़ सकते हैं, जब आपका दामन साफ ना हो, किरदार साफ ना हो तो कुछ नहीं होता। तो मैं हमारे मसीहुल्लाह साहब से ये मेरा मुतालिबा है कि अभी इलेक्शन होने से पहले आप हमारी पार्टी की जॉइंट मीटिंग कीजिए, लेकिन आपके कान पे जू नहीं चढ़ती और आप ये समझते ही है कि हम लड़ने वाले नहीं हैं। हम जब लड़ने का ऐलान करेंगे तो आपको जो है हैरत हो जाएंगी। हमारी जमात जो है, हम अखलाकियात को पेश नज़र रख रहे हैं। मैं जो है ये कह रहा हूँ, और मुसलमानाने हैदराबाद से ये मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे कमेटियों पे आप नज़र मत रखिए, और ये कमेटियाँ कुछ करने वाली है। बल्कि मैं एक तौहीद का शेर आपको सुना देता हूँ, यार अपना है तो अपनी ये सारी कायनात,
यार अपना है तो अपनी ये सारी कायनात सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। इनके उनके दामनों पे नज़र मत रखीजिए। ये जो है मुसलमानों के कोई वहीका नहीं है और मुसलमानों के लिए कोई मुआखता करने वाले नहीं है। पुराना शहर तो हमारा कब्रिस्तान की कैफियत पेश कर रहा है। इस सिलसिले में गौर करें, ना मेट्रो ट्रेन यहाँ आती है ना मेट्रो ट्रेन को लाया जाता है, और ये इलेक्शन से पहले कहा जा रहा है कि हम आपको ये बता देंगे वो बता देंगे, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। और अब हमारा काम ये है कि हम डट के उस जमात का साथ देना है हमारे को जो नेशनल पार्टी हो और जो हमारे मफादात की हिफाजत कर सकती है, ऑल इंडिया बेसिस पे भी कर सकती है, स्टेट पे भी कर सकती है। तो हमारा काम यह है कि हम लोगों से जो है रब्त रखें और जो है सख्त तरीक़े से उनसे मुतालबा करें कि अगर आप हमारे साथ ये इंसाफ कर सकते हैं, ये तयख़ुन अगर आप हमको देते हैं तो हम यकीनन आपके साथ हैं, वरना हम जो फैसला करना है वो करते हैं। और कोई हुकूमत मुसलमानों के बगैर नहीं बनाई जा सकती। केसीआर साहब अपना ज़हन साफ कर ले, और ये जो है अब चलने वाली बात नहीं है, समझे आप जो भी करें आप करते रहे, जुल्म और ज़्यादती करते रहे। आप जो है बीजेपी की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, और आपकी तारीफ ये है कि बीजेपी के जितने प्रपोजल पार्लियामेंट में पेश हुए आप उसकी तायीद करते रहे। आप कैसा समझ रहे हैं? और उसके बाद हमारे जो नाक़िबत कायदीन है उनका तो हाल ये, उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे मामू है, हमारे भाई है, हमारे मोहसिन है। तुम्हारे मोहसिन होंगे, इस बात से तुमको सरफराज कर दिए, उन्होंने तुमको मौका दे दिए वक्फ जायदाद पे कब्जा कर लो, वक्फ ख़त्म कर दो, तुमको वो मौका दे दिए। जो तुमको जो है जो तुम्हारे मफादात काम करते हैं वो तुम कर लो। इस बात में तुम्हारे लिए वो है, मिल्लत के लिए तुम्हारा क्या है? तुम अपना जायजा लो, अपनी पार्टी और अपना जो वाइट पेपर जारी करे। मैं वसीउल्लाह साहब से कह रहा हूँ आप भी वाइट पेपर जारी कीजिए कि आपने जो है कितने अपने दौर में कितने अच्छे काम करे हैं और कितने फ़ायदा बख्श है, और उसकी आप फहरिस्त दीजिए। और जो है अगर बेहतर काम करते हैं तो आपका नाम होगा, वरना तारीख से आप मिटा दिए जाएंगे। खुदा।